इंदिरा जी की जयंती की आज नमन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पे आप पुष्पांजलि का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुआ है। इंदिरा गांधी जी महान नेता थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने एक से बढ़ कर के एक देश हित में ऐसे फैसले किए। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया। हरित क्रांति देश में लाने में अहम भूमिका इंदिरा गांधी जी ने निभाई। इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण किया। इंदिरा गांधी जी ने दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन ऐसे कार्यक्रम और ऐसी दिशा इस देश को दी कि आज जो भारत हम देख रहे हैं उसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात हो, चाहे दूसरे कोई भी देश हित में योजनाएं और कार्यक्रम लागू करने की बात हो, इंदिरा गांधी जी ने आयरन लेडी के रूप में वो काम किए। और हमारी जो विदेश नीति थी उस वक्त बहुत अच्छी थी और इन सब के कारण से आज पूरे विश्व में भारत अपनी धाक रखता है। इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को इस देश में मजबूत करने का काम किया। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए अगर मुझे प्राण न्यौछावर करने पड़े तो मैं समझता हूँ उससे पीछे नहीं हटूंगी। और यही हुआ कि देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता इंदिरा गांधी जी के जो अधूरे सपने थे उसको पूरे करने में इंदिरा जी के बाद में चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व ऐसी महान नेता को सत सत नमन करता है, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता है। मैं कुछ दिन पहले कजाकिस्तान गया था। वहाँ पर जब मेरी पोशाक देख करके और लोगों ने पूछा तो कहा इंडिया, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी, यानी इंडिया इंदिरा गांधी। तो मैं समझता हूँ एक विदेशों में भी इस तरीके से कि इंडिया के साथ इंदिरा गांधी का नाम उनके हर व्यक्ति के जुबान पे होना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ऐसी महान नेता को हम सत सत नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और इस दिवस के ऊपर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में एक संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए आगे चलते हैं कि जो उन्होंने भारत को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे गरीबों को उनको आगे बढ़ाने और उनकी गरीबी मिटाने की बात हो, उन सब चीज़ों में जो उनका योगदान था और जो कमियां खामियां रह गई उनके जाने के बाद में, उनको हम सब लोग पूरा करें। उन्होंने जो सपना देखा था भारत के लिए कि विश्व शक्ति के रूप में भारत बने, उस दिशा में कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से लगा रहता है। हर वर्ष संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इंदिरा जी के जो सपने हैं, महात्मा गांधी जी के जो देश के प्रति सपने हैं, देश के लोगों के लिए जो सपने हैं, वो पूरा करने में अपने आप का योगदान देते हैं। 2 सीटों पर अब क्योंकि उपचुनाव होंगे मास्टर जी के जाने के बाद में और कैलाश त्रिवेदी जी के जाने के बाद में, कांग्रेस कितनी चुनौती के तौर पर इनको लेती है, क्योंकि आपको अपना परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती तो रहेगी? देखिए, दोनों ही बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। ईश्वर की
करनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दोनों ही कम अवस्था में, चाहे त्रिवेदी जी हों चाहे मास्टर भंवरलाल जी हों, कम उम्र में चले गए। अचानक ये हादसा हो गया, इससे पूरे प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया है हमारे संविधान के हिसाब से, दोनों में उपचुनाव होने हैं, दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के पास रहेंगी और कांग्रेस भारी मतों के साथ में दोनों उपचुनाव में जीतेगी। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 साल से जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने काम किया है, जो नगर निकाय चुनाव में, चाहे पहले 12 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, चाहे अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायती राज में, चाहे बिना सिंबल के सरपंचों के चुनाव हुए हैं, या अब जो चुनाव हो रहे हैं नगर निकाय और पंचायतों के, उसमें सब में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, लोगों में सरकार के प्रति पूरा विश्वास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे दोनों उपचुनाव हो, कांग्रेस पार्टी भारी मतों के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, बिखर चुकी है, आंतरिक कलह है उनमें, उनकी जो बदजुबानी है, जिस प्रकार का रवैया केंद्र की सरकार कर रही है लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का, और उनके नेता एक से एक उल्टे बयान दे रहे हैं, आला कमान को, दिल्ली के आला कमान को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शोभा नहीं देता। कल कटारिया जी जो बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनके द्वारा दिल्ली के कहने के ऊपर ये बयान दिया गया कि ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो मेरी जानकारी में आया है, वो ये आया है कि इनको नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने का भारी दबाव पार्टी के अंदर था, इसलिए इस शर्त के ऊपर इनको एक एक्सटेंशन 2-4-6 महीने का दिया गया है कि आपको ये बयान देना और माहौल पैदा करना है कि कांग्रेस की सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है, वो कैसे गिरे, एक माहौल बने पूरे राजस्थान में। और कोरोना में जो ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया है, उसके कारण से अब बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये इस तरीके के उजुल बुजुल बयान दे रही है। सर, फीस वाले मामले को लेकर लगातार आप वार्ता की बात कहते आए हैं, लेकिन अब निजी शिक्षक संघ ने एक नोटिस जारी करवाया है कोर्ट से, जो 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया है। कोई दिक्कत नहीं, सबको अपना अपना अधिकार है, उनकी मांगें क्या हैं, कैसे हैं, मेरे से मिलते रहते हैं। हर 4 आदमी आकर के रोज़ाना मेरे को तो कहता हम प्रतिनिधिमंडल हैं, और मैं सहजता के साथ में उससे वार्ता कर लेता हूँ। मेरे तो उनकी बात आज तक समझ में आई नहीं कि वो चाहते क्या हैं और सरकार क्या नहीं कर रही है उनके लिए। फर्स्ट तो वो कहते हैं कि स्कूल खोलो, तो ये कोरोना के कारण से बंद है, कोई स्कूल हमने ताले नहीं लगा रखे हैं। जो कोरोना बढ़ रहा है उसके कारण से हरियाणा में खोल दी गई, उसको भी वापस बंद करना पड़ रहा है। दूसरा वो ये कहते हैं कि साहब हमको फीस लेने दो। तो आपके भी बच्चे हैं, आप बता दीजिए, अगर आपका बच्चा घर में है फिर भी आप फीस देना चाहते हैं, तो हमने तो मना किया नहीं किसी को, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चा जब स्कूल में नहीं जा रहा है, स्कूल जब नहीं खुल रही है, तो आप उस बच्चे को, अभिभावक को डरा धमका करके उसको टीसी काटने का या पढ़ाई खराब करने का कह करके आप फीस नहीं ले सकते। इसमें हमने कोई गलत नहीं कहा। फिर भी हो सकता है उनकी कोई मांग जायज़ हो और सरकार तक नहीं आई हो, तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको धरने प्रदर्शन छोड़ने चाहिए, काम धंधा करना चाहिए, सरकार से वार्ता करनी चाहिए। अब धंधा, अगर कोई काम धंधे की बात करता, हमारे तो यही शैली है भाई, कोई काम धंधा करो, घर में क्यों बैठे हो। लेकिन इस कोरोना ने सबको बैठा दिया, हम क्या करें। तो हम तो फिर भी यही कहते हैं उनसे कि भाई ये धरना प्रदर्शन छोड़ो, अपना अपना काम धंधा करो। अगर सरकार से कोई उनको ग्रीवेंसेज है तो वो कभी भी आ सकते हैं।
और वार्ता कर सकते हैं। उनकी जायज़ मांग होगी तो सरकार पूरी तरीके से उनके मानने के लिए तैयार है। सर पंचायती राज चुनाव भी होने हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति के और निकायों के भी। सर अब तक सिंबल का काम और जिस तरीके से पर्यवेक्षक आपने पहले लगाए थे अब तक वो नहीं लगे, चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं। अब आपने आज कह दिया तो आज लगा देंगे। चुनाव में भी बाड़ेबंदी करेंगे, जो प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव है उनमें नगर निकायों की तरह बाड़ेबंदी होगी या स्मूथ भी चलेगा काम? बाड़ेबंदी तो कभी कांग्रेस तो करती नहीं है भाई। कार्यकर्ता ही करते हैं। कांग्रेस कभी बाड़ेबंदी नहीं करती और जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है कहाँ फील्ड में जो हम बाड़ेबंदी करेंगे। वो तो ऊपर के अमित शाह और मोदी जी के जोर से और गैर कानूनी रूप से सरकारों को गिराना चाहते हैं, इतना सा काम है इनका। बाकी बाड़ेबंदी तो तब करें जब उनके बाद वोट और जीत करके आए हों। कितने का है आप बताओ? 6 में से 2 नगर निगम बना पाए और वो भी हमने हमारी नैतिकता को नहीं छोड़ा, हमारी पार्टी की विचारधारा को नहीं छोड़ा। अगर हम 1 सेकंड का भी इशारा करते तो वो 2 भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं बनते। लेकिन हमने कहा नहीं, प्रजातांत्रिक रूप से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो संविधान में है, जो प्रजातंत्र कहता है वो काम होना चाहिए। सबको अपना अपना मत देने का अधिकार है। जहाँ जिसका बहुमत है वहाँ वो बनाए, कहाँ दिक्कत आ रही। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मध्य प्रदेश और कर्नाटक में और राजस्थान में जिस तरीका का खेल खेलना चाहते हैं, जो इन्होंने गोवा में मणिपुर में किया, वो कांग्रेस कभी नहीं करती है और कभी नहीं करेगी। सर अगले महीने सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है नियुक्तियों का, मिल पाएगी सौगात? क्यों नहीं, कार्यकर्ता ही मेहनत करके खून पसीना एक करके और सरकार बनाता है। और सरकार बनाता है तो कार्यकर्ता का उम्मीद करना बिल्कुल वाजिब है कि उनको उस सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होगा, उनको उनका हक मिल रहा है और मिलेगा और नियुक्तियां भी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ काला पत्र जारी किया, क्या कहना चाहेंगे उस बात पर? अब जब पत्र ही काला है तो पड़ेगा कौन? उनको यही पता नहीं हाथ ऐसे रहते हैं कैसे रहते हैं। हाथ कोई ऐसे कर करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, ये ओछी मानसिकता है। अगर हम कमल का फूल उनका निशान है और उसको पैरों तले रौंदेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? तो इसलिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उनको हक है अपनी बात कहने का, लेकिन वो कम से कम केंद्रीय मंत्री जी और 25 सांसद और केंद्र की एनडीए सरकार ये तो बताएगी 25 में से 25 सांसद देने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक पत्र वो भी जारी करना चाहिए। हमने 50% वादे जो किए थे घोषणा पत्र में, वो हमारी सरकार ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी कर दिए। तो माननीय अर्जुन मेघवाल जी हों चाहे दूसरे कोई हों, सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि एक पत्र वो भी व्हाट्सएप के ऊपर जारी कर दें कि हमने 25 सांसद होने के बाद में इस राजस्थान को ये दिया। गजेंद्र सिंह जी कौन से पानी की स्कीम लेकर के आए, अर्जुन मेघवाल जी कौन से मंत्री हैं, वो अपने विभाग से क्या लेकर के आए। PMGSY की सड़कें थी जो मिलनी चाहिए थी 12 महीने पहले, 12 महीने तक रोके रखा कि एमपीओ के साइन कराएंगे इस चिट्ठी के ऊपर, और उसके आधार पे आज भी PMGSY की 12 जिलों की सड़कें का काम चालू नहीं हो सका। ये उनकी उपलब्धि है। जो GST का पैसा है वो पैसा वो दे नहीं रहे हैं, ये इनकी उपलब्धि है। जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है उसको गिराने के लिए इतने कटारिया जी जैसे वरिष्ठ आदमी ये कहना कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो बटन कटारिया जी के पास है क्या? बटन तो इस प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता के पास में है। उसने 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनाई है और दोबारा मन बना चुकी है कि हम कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी को जो आपस में लड़ती है, झगड़ती है और जो कभी विकास के काम नहीं करती है, ऐसी सरकार को हम दोबारा, ऐसी पार्टी को सरकार नहीं सौंपेंगे। सर रीट का आयोजन को लेकर आपने फाइल भी भेजी है निर्वाचन आयोग के सामने, क्या वर्तमान स्टेटस है, कब तक ये फाइल शुरू हो जाएगी और उसके बाद विज्ञप्ति? देखिए, रीट में हमने जो पाठ्यक्रम था वो तैयार कर लिया, जो सिलेबस है, हमने जो नियम बनाने थे वो तैयार कर लिए सरकार ने। चुनाव आयोग की परमिशन चूंकि ज़रूरी होती है
तो वो हमने पत्रावली भेज रखी है। जो ही हमारे पास सैंक्शन की आ जाएगी, हम लोग रीट के लिए आगे तैयारी के लिए आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो बच्चों का हक है। और उसके लिए जब मुख्यमंत्री जी ने हमने सब ने कह रखा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। चुनाव आयोग से मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया है कि मेरे डिपार्टमेंट की 6 फाइलें हैं जिसमें रीट भी है, कृपया करके मेहरबानी करके आप इसको आगे बढ़ाइए। मैं समझता हूँ ऑटोनोमस बॉडी है, स्वयंशासित संस्था है, तो वो जल्दी फैसला करेगी। थैंक यू भाई। पत्रकार मत कर देना आंदोलन, नहीं हमको दिखाएगा कौन, हमको कौन दिखाएगा अगर पत्रकार मत करना। सर उर्दू को लेकर के काफ़ी वो चल रही है और वो कहा जा रहा है कि 5वीं तक बिल्कुल क्लासें बंद कर देगी उर्दू को लेकर के। और किताबें आपने पिछली बार कहा था कि लेकिन मांगा लेकिन नहीं है किताबें। 5वीं तक तृतीय भाषा होती नहीं है मेरे भाई। कक्षा 1 से 5 तक तृतीय भाषा नहीं होती है, कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो पोस्टें थी उससे बढ़ाई गई हैं और बढ़ने की गुंजाइश है।